दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है जेड प्लांट। जेड प्लांट जो बहुत ही खूबसूरत पत्तियों के लिए फेमस है और लगभग सभी गार्डनर्स अपने घर में जेड प्लांट को लगाते हैं। लेकिन जेड प्लांट की बॉन्साई आप कैसे बना सकते हैं, टोपियारी कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। और देखिए मेरे जेड प्लांट बहुत सारे मेरे गार्डन में हो गए हैं, तो मैं आज अपने जेड प्लांट को एक बॉन्साई की आकार दूंगी और टोपियारी का भी आकार दूंगी। बिल्कुल वेस्ट मटेरियल में मैं अपने जेड प्लांट की कटिंग्स को लगाने वाली हूँ। यहाँ पर आप देखिए ढेर सारी मैंने इनको एक शेप देने की कोशिश की हुई है। जेड प्लांट आप लगा सकते हो, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड मिट्टी इसके लिए चाहिए, अच्छी धूप चाहिए। बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं होता है जेड प्लांट, इनको आउटडोर प्लांट कहा जाता है। ये बाहर में बहुत अच्छी धूप में भी सर्वाइव कर लेते हैं और कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो मैं रेगुलर अपने कटिंग्स को लगाने की कोशिश करती हूँ और इनकी टोपियारीज बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप वायर के हेल्प से या घर के वेस्ट चीज़ों से ही बहुत ही अच्छा टोपियारी बना सकते हैं। एक तो वेस्ट मटेरियल का हम लोग रिसाइकल भी करते हैं, साथ ही हमारे गार्डन को एक अच्छा लुक भी देते हैं। इसलिए हम लोग अपने घर पर इन बॉन्साई को बनाकर रखते हैं। और आप जाओ नर्सरीज पर लेने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगे रहते हैं ये बॉन्साई। तो आप घर पर ही इनको तैयार कर सकते हैं, कैसे इनको एक नया शेप दे सकते हैं और कौन सी खाद डालें जिससे आपका जेड प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाए और बुशी दिखे। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। घर पर आपके जो पड़े हुए वेस्ट मटेरियल है उनका यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा जेड प्लांट ट्रेलिस बना सकते हैं। और जेड प्लांट को अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है, क्योंकि जो इनके स्टेम होती हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं। इसे लकी प्लांट भी बोला जाता है। अपने घर पर सभी लोग लकी प्लांट बोलकर लगाते हैं। तो इसके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे जो कंडे की लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छी ग्रोथ इनमें मिलती है। और ये जो कंडे हैं बिल्कुल घर पर ही मौजूद होते हैं। आप किचन वेस्ट से बना हुआ खाद भी इनमें डाल सकते हैं। गर्मियों में आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, इसके साथ साथ आप इसमें यूज्ड टी लीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि ये प्लांट फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, तेज धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इनको ठंडी खाद दें तो अच्छा रहता है। कैल्शियम वाली खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें एसिडिक खाद ना डालें, क्योंकि ये एक सक्लेंट है। तो सक्लेंट को हम लोग अल्कलाइन खाद ही डालते हैं, एसिडिक खाद बिल्कुल भी इसमें नहीं देते हैं। तो इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। गर्मी में बहुत ज़्यादा खाद की भी इनको ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों जो भी जेड प्लांट लगाने के लिए मैं मटेरियल यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल वेस्ट है। आप घर पर ही मौजूद चीज़ों से अपने घर पर बहुत ही अच्छा बॉन्साई तैयार कर सकते हैं। और मिट्टी की बात करें सॉइल मिक्सचर के लिए, तो इसमें वेल्डेन मिट्टी कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे 50% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% आप उपलों की खाद या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें, 20% इसमें आप रेत मिला लें। और यहाँ पे फंगीसाइड के तौर पे मैंने राख का इस्तेमाल किया हुआ है। और साथ ही यहाँ पे साफ फंगीसाइड आप ले सकते हैं या ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड इसमें मिला लें, तो बहुत अच्छे से आपके जेड प्लांट चलते हैं। क्योंकि जेड प्लांट जो होते हैं बिल्कुल ये सक्लेंट प्लांट हैं, तो इनके लिए आपको वेल्डेन मिट्टी तैयार करनी है। जहाँ ज़्यादा पानी इस पर मिलता है तो आपका प्लांट ख़राब होने लगता है। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे कुछ फ्री के जो खजूर के डब्बे आते हैं, और साथ ही ये चलनी टूट गई थी, तो आज मैंने सोचा है कि इसी का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छा ट्रेलिस बना सकती हैं। तो इसको गमले में भी सेट कर सकते हैं, या आप चाहो तो इस तरह के छोटे छोटे पॉट में भी सेट कर सकते हैं। तो यही मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, मिट्टी से अच्छी तरह से दबा दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा पॉट अच्छे से सेट हो गया। अब हम जो कटिंग्स लेते हैं, छोटी छोटी कटिंग्स को यहाँ पे लगाने वाले हैं। जितनी भी ट्रेलिस बनाते हैं या बॉन्साइज बनाते हैं तो उनको शेप देने के लिए कटिंग करना पड़ता है। तो कभी भी मैं कटिंग को फेंकती नहीं हूँ, इन कटिंग्स को मैं लगा लेती हूँ, छोटे पॉट में ही इन कटिंग्स को लगा लेती हूँ। तो देखिए नीचे के सभी पत्तियों को रिमूव करते हुए इस तरह से मैं इनमें शेप दे रही हूँ, इनको लगा दे रही हूँ इस तरह से, ताकि ये बड़े हो जाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगे। और इसके बाद हम लोग इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरती से आपके गार्डन को एक नया लुक देगा। आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी इसमें शेप दे सकते हैं, किसी भी तरह का शेप दीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है बॉन्साई। तो यहाँ पे मैं पीकॉक का शेप भी देने की कोशिश कर रही थी एक और पॉट में, तो उसके जो कटिंग्स निकले हुए थे उन्हीं से मैंने यहाँ पे
पौधा तैयार कर लिया है। 3 से 4 दिन में ही इनके रूट्स आप देखोगे निकल जाएंगे। गर्मियों के दिन में कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने के बाद तुरंत इनको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, थोड़ी सी आप इनको शेडी लोकेशन दें और उसके बाद जब कटिंग्स आपकी लग जाती हैं आप इसको फुल सनलाइट में रखें। बहुत ही अच्छी आपके जेड प्लांट की बोनसाई देखने में लगती है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनका रिसाइकल मैंने किया हुआ है। वेस्ट चीज़ों में ही आपने इन टोपियारीज को लगाया हुआ है। इन प्लास्टिक को आप इधर उधर फेंकने के बजाय अपने गार्डनिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा लुक देते हैं आपके गार्डन को। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगाते हैं तो ये आपके लग जाते हैं। बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा होता है। इसको फुल सनलाइट में रखें, अच्छी तरह से पानी डालते रहें। जब इनकी गमले की मिट्टी सूखी हुई दिखे तभी आप इसमें पानी डालें। ओवर वाटरिंग से आपका प्लांट खराब होता है। अगर पानी का और इसमें धूप का देखभाल आप अच्छे से कर पाते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बोनसाइज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, साथ ही जो इनकी पत्तियाँ हैं वो भी हेल्दी हैं। अगर आपने इनमें ओवर वाटरिंग कर दी तो इनकी पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगती हैं। अंडर वाटरिंग होने पर जो जेड प्लांट है उनकी पत्तियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, पतली सी हो जाती हैं। इनकी पत्तियों में थिकनेस अगर आपको कम दिख रहा है तो समझ लीजिए कि अंडर वाटरिंग का आपके प्लांट में असर हो रहा है। तो आप इसमें पानी डालते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में हम इनको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रख देंगे और पानी नहीं देंगे तो हमारा प्लांट खराब नहीं होगा। इस टाइम पे हमारा प्लांट खराब होने के भी चांस होते हैं। तो पत्तियों को देखकर ही आप पहचान सकते हो और टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करते रहिए। इनको नया शेप देने के लिए आप इस तरह से धागे की हेल्प से इनको बांध सकते हैं ताकि आपका जो बोनसाई है वो काफ़ी खूबसूरत लगे, आपकी जो टोपियारीज हैं उनको एक नया शेप दे सकें। आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। जेड प्लांट बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट होता है। कोई बिगनर भी होगा तो इस प्लांट को आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकता है। और इनकी जो वेरीगेटेड वेराइटीज़ होती हैं उनका ग्रोथ काफ़ी स्लो रहता है, लेकिन इस तरह से ग्रीन वाली वेराइटीज़ जो होती हैं, छोटी पत्तियों वाली वेराइटी, तो इनको आप आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इस तरह से डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। आप देख रहे हो कि मैंने हर तरह के बॉटल्स में, शैम्पू के बॉटल में, खजूर के डब्बों में और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनमें इनकी कटिंग्स को लगाई हुई थी और बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है, बहुत ही तेज़ी से इनकी ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से अगर आप केयर करते हैं तो आपके जेड प्लांट के पूरे भरमार हो जाएंगे। आपके गार्डन में पूरा जेड प्लांट भर जाएगा। मैं छोटी से छोटी कटिंग भी इनकी नहीं फेंकती हूँ, इन कटिंग्स को भी लगा लेती हूँ और एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाते हैं। मैंने छोटी छोटी पत्तियों को भी दबा दिया तो बहुत ही अच्छे इनके पौधे निकल गए, क्योंकि सक्लेंट छोटी पत्तियों से भी ग्रो कर जाते हैं तो इनको आप आसानी से लगा सकते हैं। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जो गर्मी, बरसात, सर्दी हर चीज़ को झेल सकता है, तो इसीलिए गार्डनर की पहली चॉइस होती है जेड प्लांट को लगाना। और ये एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है, इसीलिए हम लोग इनको अपने घर पर लगाना काफ़ी अच्छा मानते हैं। लकी प्लांट भी बोला जाता है, इसलिए नर्सरीज पे काफ़ी महंगे आपको ये बोनसाइज मिलते हैं, जबकि इनको घर पर आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी छोटी से छोटी कटिंग मिल जाती है तो कटिंग्स को ले आइए और वेस्ट मटेरियल में लगा लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई ख़ास इनको देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। खाद, फर्टिलाइज़र आप घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके गार्डन में ये चलते हैं। बस आप मंथली भी इनको एक बार काउ डंग कंपोस्ट दे देते हैं या वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह दे देते हैं तो आपके गार्डन में ये बखूबी चलते हैं। किसी भी तरह के इनकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हमने वेस्ट मटेरियल में लगाया हुआ है। आप भी वेस्ट का इस्तेमाल गार्डनिंग में ज़रूर कीजिए, रिसाइकल कीजिए, कबाड़ में ना डालें और ना ही इनको इधर उधर फेंकें, ना ही आप इनको जलाएं, क्योंकि प्लास्टिक हमारे वातावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते प्लास्टिक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इनमें प्लांट्स लगाकर आप गार्डन को हरियाली भी दे सकते हैं और इस तरह से आप अपनी बोनसाइज को तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।